नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडेज वर्ल्ड में। मैं हूं हरिशंकर। जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वेस्ट एशिया पर टिकी है। अब इस हमले को एक ऑफिशियल नाम दे दिया गया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी आधी रात को हथौड़े की तरह गिरा हमला। अमेरिका ने रात के अंधेरे में ईरान पर ऐसी बमबारी की कि पूरा क्षेत्र हिल उठा। अब सवाल यह है कि इस हमले के बाद सबसे पहले किसकी प्रतिक्रिया का इंतजार था? जी हां, रूस की। क्यों? क्योंकि रूस और ईरान के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है। रूस ने यूक्रेन में जैसे अमेरिका का सामना किया, अब ईरान के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और अब रूस की तरफ से आ गया है एक बड़ा और धमाकेदार बयान। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने खुलकर कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर इस तरह हमला करता है तो रूस ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स देने के लिए तैयार है। और सिर्फ रूस ही नहीं, कई देश ऐसे हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई करने को तैयार है। सोचिए, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? दर्जनों इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स जैसे जेरूसलम पोस्ट, अल जजीरा, CNN सभी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि कई देश जैसे रूस, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और संभवतः चीन ईरान को हथियार देने की योजना बना रहे हैं। यहां पर एक बात गौर करने वाली है, बेलारूस के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, लेकिन रूस ने अपने वेपन्स बेलारूस में तैनात कर रखे हैं और यह मुमकिन है कि वो वेपन्स ईरान को ट्रांसफर कर दिए जाएं। चीन भले सामने से कुछ न कहे, मगर बैक चैनल से बहुत कुछ कर सकता है। अब बात करते हैं ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी की। ईरान इस वक्त 6 महीने तक युद्ध लड़ने की तैयारी में है और रूस ने ईरान को सुझाव दिया है कि अगर ये वॉर लंबी चली तो 1 साल से भी ऊपर जा सकती है, जैसा कि यूक्रेन में हुआ। और इजराइल रोजाना ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ये स्ट्राइक्स मुफ्त नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल को इस वॉर की कीमत पड़ रही है $2 बिलियन प्रति महीना। यानी अगर ये वॉर 10 महीने तक चलती है तो अमेरिका को लगभग $20 बिलियन खर्च करने होंगे, क्योंकि इजराइल को आर्थिक मदद अमेरिका से ही मिलती है। और ये पैसा कहां से आएगा? अमेरिकी टैक्सपेयर्स की जेब से। अब आते हैं एक बहुत ही सेंसेटिव मुद्दे पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से गुजरता है और खबर आ रही है कि ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अगर यह स्ट्रेट बंद हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को नहीं, बल्कि भारत और चीन को होगा, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों यहां से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते हैं और अगर सप्लाई बंद हुई तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऐसे में भारत और चीन खुद ईरान पर दबाव बनाएंगे कि स्ट्रेट खोलो, यानी ईरान को अपनों से भी झटका लग सकता है। अब सवाल उठता है, क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हो गया है? तो जवाब है नहीं। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया है, लेकिन CNN से बातचीत में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नेतन्याहू ने कहा, हम नहीं कह सकते कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया है, यानी सिर्फ डैमेज किया गया है, तबाही नहीं। और यहां एक बात और निकलकर सामने आई। अमेरिका ने अटैक के लिए जो बम्बर्स भेजे वो अटलांटिक ओशन से नॉनस्टॉप उड़ान भरते हुए इजराइल पहुंचे। वहां से इन्हें इनर फ्यूलिंग दी गई और फिर सीधे ईरान पर हमला किया गया। वही कुछ बम्बर्स डिएगो गार्सिया से भेजे गए थे, लेकिन वो सिर्फ ईरान को भ्रमित करने के लिए थे। अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी क्लियर थी, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को बनाए रखना। और अब जो हालात है वो बताते हैं कि आने वाले हफ्तों में रूस ईरान मिलकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा जवाब तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ एक रेगुलर वॉर नहीं रहने वाला, इसमें सैटेलाइट ब्लाइंडिंग, साइबर अटैक्स और शायद एक हद तक न्यूक्लियर टेंशन तक सब कुछ शामिल हो सकता है। तो सवाल उठता है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम है? क्या रूस वाकई ईरान को न्यूक्लियर हथियार देगा? क्या चीन खुले तौर पर शामिल होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया का पावर बैलेंस बुरी तरह हिल चुका है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल टुडेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना वाकई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी? मैं हूं हरिशंकर और मिलता हूं अगली वीडियो में। मे दी गॉड्स वॉच ओवर। जय हिंद।